देखो, जब भी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, अगर हम चलो इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में लेकर समझे तो हम कह सकते हैं कि मान लो कोई फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, ठीक ना? तो उसके बाद उस फ़िल्म को लेके बहुत ही ज़्यादा या फिर कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग कुछ ना कुछ क्रिटिसिज़्म देते ही रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्रिटिसिज़्म होते हैं जो लगते हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर लोग खुद को बहुत ज़्यादा एलीट या फिर कह सकता हूँ सिनेमा में खुद को बहुत बड़ा भगवान बनाने के चलते ऐसी कई सारी चीज़ें फ़िल्म के रिगार्डिंग में पास करते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि कहीं न कहीं बेमतलब का पॉइंट लगता है या फिर उस पॉइंट को लेकर कोई भी तुक नहीं बैठता है। जहाँ पर सिमिलर तरीके का रिएक्शन हमने कई सारी पॉपुलर फ़िल्मों के साथ देखा था। लाइक जब एनिमल आई थी तो उसके साथ भी सेम रिएक्शन था, उसके बाद जब पुष्पा चैप्टर 2 आई थी उसके साथ भी सेम रिएक्शन था एंड अभी जब धुरंधर दी रिवेंज आई है उसके साथ भी सेम तरीके के रिएक्शन को देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन यहाँ पर मैं किस तरीके के रिएक्शन या फिर कह सकता हूँ किस तरीके के ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। अगर अभी तक आप इस बात नहीं समझ पाए हैं तो चलिए मैं आगे इस चीज़ को और डाइसेक्ट करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, ठीक ना? देखो, जब एनिमल मूवी रिलीज हुई थी तो एनिमल के अराउंड तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कर ही रही थी, ये तो सबको हम जानते ही है। लेकिन फिल्म को लेकर एक फेयर क्रिटिसिज्म या फिर कह सकता हूँ आगे चल के जो एक बेमतलब का भी क्रिटिसिज्म सामने निकल के आया था वो था रणविजय के पापा को लेकर, जहाँ पर कई बार ऐसे लोग कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर रहे थे कि रणविजय और उसके पापा के बीच का जो रिलेशन है, जहाँ पर रणविजय इज कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विद हिज फादर, और इस चीज को हमें टाइम एंड अगेन इस फिल्म में दिखाया गया है एंड बार बार उस चीज को याद भी दिलाया जाता है हमें रणविजय के कैरेक्टर के थ्रू ही। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कोई पार्टिकुलर सीन या फिर ऐसा कोई पार्टिकुलर डायलॉग नहीं है जो इस बात को स्टैब्लिश करे कि क्यों आखिर रणविजय अपने पापा से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अब देखो, अगर नॉर्मली सोचने जाओगे मतलब ग्राउंड पे आप सोचोगे कि जब इस बात को हम लाइक अपने दिमाग में डालते हैं तो हाँ, ये जो क्रिटिसिज्म है ये वैलिड लगता है कि सही में हमें तो ऐसा कोई सीन देखने को मिला ही नहीं, या कोई ऐसा डायलॉग सुनने को मिला ही नहीं जो इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करे। लेकिन आप मेरी एक बात सुनो, अगर रिश्ता बेटे और बाप के बीच में है या फिर माँ और बेटे के बीच में है या फिर भाई और भाई के बीच में है या फिर भाई और बहन के बीच में है, ठीक ना? और अगर भाई अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है या फिर बेटा अपने बाप से ऑब्सेस्ड है या फिर बेटा अपनी माँ से ऑब्सेस्ड है, अगर ऐसा भी कुछ हमें देखने को मिल रहा है किसी भी फिल्म में जहाँ पर वो बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपना भाई से, तो क्या उस चीज को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है? मतलब खुद ही सोचो, सिनेमा एट द एंड ह्यूमन इमोशंस में चलता है, ठीक ना? और हम सबको पता है कि ये जितने भी रिश्तों के मैंने नाम लिए हैं, क्या इस चीज में ऐसी चीज को दिखाना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि एक बेटा अपने बाप से इतना ज्यादा प्यार करता है? मतलब लिटरली ये बात सोचना भी एक तरीके से बेमतलब वाली बात है। लेकिन अगर आप सोचो कि एक बेटा अपने बाप से नफरत करता है या फिर एक बेटा अपनी माँ से नफरत करता है, एक भाई अपने बड़े भाई से नफरत करता है, एक भाई अपनी बहन से नफरत करता है या फिर बहन अपनी भाई से नफरत करती है, ऐसी कोई भी सारी चीज़ें होती है, अगर वहाँ पर जो टॉपिक रहता है वो नफरत को लेकर होता तो वहाँ पर हम जरूर से कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर उस नफरत वाली चीज़ को कोट नहीं किया जाएगा तब उस चीज़ को हम एक मेजर प्लॉट होल के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि हेटरेट बेवजह नहीं आती है। अगर आप किसी ऐसे लोग के बीच में हेटरेट की बात कर रहे हो जहाँ पर उनके बीच का जो रिश्ता है वो खून का है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है उस रिश्ते में, तो उसके पीछे एक कारण होना ही चाहिए। लेकिन अगर इसी चीज को आप लाइक नफरत वाले कॉन्टेक्स्ट को हटाकर प्यार वाले कॉन्टेक्स्ट पे रख दो तो वहां पर उस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि आपको एक सीन दिखाना पड़ेगा कि बाप ने ऐसा कुछ कर दिया अपने बेटे के लिए कि बेटा अपने बाप से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। नहीं यार, जरूरत नहीं है इस चीज की। वो जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच का, जो फादर सन वाला है, मदर सन वाला है, ये रिलेशनशिप ही बहुत है उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। अब देखो, यहाँ तक तो मैंने बात कर ली एनिमल मूवी की। अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई है मूवी धुरंधर द रिवेंज, जो कि बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, उससे लेकर भी ऐसे कई सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आ रहा है वो है जसकीरत की बैक स्टोरी को लेकर, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमें जसकीरत के बारे में और भी कुछ चीजें जाननी चाहिए थी, जसकीरत के बारे में और ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए था इस फिल्म को, जसकीरत की स्टोरी पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, फिल्म की ड्यूरेशन कितनी है? ऑलमोस्ट 4 घंटे की, ठीक है ना? अब क्या जसकीरत की स्टोरी को दिखा के फिल्म की ड्यूरेशन 5 घंटे की बनानी है क्या? सबसे पहली तो बात, ये एक मूवी है एंड मूवी में जसकीरत की बैक स्टोरी को लेके जितना भी कॉन्टेक्स्ट हमें दिया गया वो बहुत जरूरी था एंड वो काफी था। लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना है, जो कि मुझे भी वैलिड लग रहा है, कि इस फिल्म का नाम है धुरंधर दी रिवेंज। तो इस फिल्म का जो पूरा आर्क है वो उसी रिवेंज वाले लाइक टॉपिक के अराउंड ही सर्कुलेट करेगा, जहाँ पर जसकीरत के साथ भी हमें रिवेंज ही दिखाया गया एंड हमजा भी उसी तरीके से आगे चल के रिवेंज ही लेता है। इसलिए स्टार्टिंग के जो भी 20 से 30 मिनट के जो ड्यूरेशन में हमें दिखाया गया है जसकीरत के बारे में वो काफी है। अब यहाँ पर भी कई सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि फिल्म में ऐसा दिखाना चाहिए था कि जो जसकीरत है और उसकी बहन है उन दोनों के बीच का रिश्ता कितना प्यारा है, खास करके छोटी बहन को लेकर, तो अब हमें जसकीरत की बैक स्टोरी और हिट करती। देखो, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फिल्म का जो अल्टीरियर मोटिव था जसकीरत की बैक स्टोरी को लेकर, उसने इस फिल्म के शुरुआती के लाइक 20 से 30 मिनट ने उस काम को करके बखूबी से निभा दिया था। और इस फिल्म को देखकर भी ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि
आदित्य धर ये नहीं चाहते थे कि हम बहुत ज़्यादा डाइव कर ले जसकीरत की लाइफ बैक स्टोरी में, या फिर जसकीरत पे हम इतना खो जाए कि आगे चल के जो हमजा रिवेंज लेने वाला है उसमें हमें उस तरीके का फील ना आए जिस तरीके का फील जसकीरत के साथ आ रहा था जब उसकी बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म में ऐसा कोई सीन दिखाया ही नहीं था जहाँ पर हम जसकीरत और उसकी बहन के बीच में जो रिश्ता है उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इतना वो प्यार क्यों करता है अपनी बहन से, इतना लगाव क्यों है। फिर यहाँ पे वही बेतुका सा सवाल, अरे भाई साहब वो उसकी बहन है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? अगर मान लो ऐसा कुछ हमें किसी दो दोस्त के बीच में दिखाया जाता है, ठीक ना, तो हम वहाँ पे इसी की रिक्वायरमेंट मांग सकते थे कि हमें एक ऐसा सीन दो जहाँ पर हम ये समझ सके कि इन दोनों दोस्तों के बीच में जो दोस्ती है वो इतनी ज़्यादा गहरी क्यों है। हमें चाहिए एक वैलिड सीन, हमें चाहिए एक वैलिड लाइक कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, उसके अलावा जितने भी सारे रिलेशन बनते हैं वो सारी चीज़ें ट्रस्ट बेसिस पे बनते हैं या फिर ऐसी चीज़ों के बेसिस पे बनते हैं जो प्योर ह्यूमन कनेक्शन हो। और आगे चल के अब हो सकता है कि लोग ये कह सकते हैं कि पिंडा और जसकीरत के बीच में भी तो ऐसे कोई मेजर सीन्स नहीं दिखाए गए जहाँ पर हम उन दोनों के बीच के रिश्ते को भी समझ सके, लेकिन हमें फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि जसकीरत कंसिडर्स पिंडा हिज बेस्ट फ्रेंड। तो भाई साहब फिल्म के ओपनिंग उस फोटोग्राफ सीन से लेकर एंड में जब पिंडा जसकीरत को वो गन्स ला कर देता है एंड उसके बीच में जितने भी सारे मोन्टाजेस होते हैं या फिर जितने भी सारे कन्वर्सेशन होते हैं, क्या वो चीज़ काफ़ी नहीं था कि किस तरीके से झूठ बोलकर पिंडा आतिक अहमद से जसकीरत के लिए गन्स एक्वायर करता है ताकि वो भी रिवेंज ले सके। अब कोई बेमतलब का कोई आया गया गहरा इंसान आपके लिए इतना कुछ तो नहीं करेगा कि वो अपने रिस्क पे आपको गन दिलाए, ठीक ना, और फिर आपकी रिवेंज में आपके लिए मदद करे। तो फिल्म में वो सारी चीज़ें दिखाई गई है एंड वहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली में क्यों जसकीरत पिंडा को अपना एक बेस्ट फ्रेंड कंसिडर करता है। और अगर ऐसे सारे सीन्स नहीं दिखाए जाते एंड डायरेक्ट हमें ओपनिंग सीन के साथ ही यही दिखाया जाता है कि पिंडा जो है वो जसकीरत की मदद कर रहा है गन्स लाने में एंड बस उतने ही दूर में लाइक उनके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर दिया गया है, ठीक ना, तो वहाँ पर अगर आप क्रिटिसाइज करते तो वो वैलिड क्रिटिसिज्म माना जाता। बट मैं अगेन से यहाँ पे कह रहा हूँ कि बाप बेटे, भाई बहन, भाई भाई, माँ बेटे, ऐसे कई सारे रिश्ते जो भी है उन्हें एस्टैब्लिश करने के लिए एक तरीके से किसी भी बड़े स्पीच या फिर किसी भी बहुत ही इंटेंस सीन की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा स्वीट मोमेंट दिखा दो वो काफी रहेगा। और अगर देखा जाए तो फिल्म का जो फोकस था, अल्टीमेट फोकस है धुरंधर पार्ट 2 का, वो जसकीरत की बैक स्टोरी से कम और हमजा की जो करंट लाइफस्टाइल चल रही है उस पर ज्यादा रिलाई करता है कि वो किस तरीके से उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसके देश पर हमला किया था। और शुरुआत से हमें बताया गया था कि फिल्म का फोकस इसी चीज पर होगा। तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, क्या जरूरत है आपको 1 घंटे की बैक स्टोरी जानने की ऑफ जसकीरत। एंड सेम गोज फॉर एनिमल, जहाँ पर फिल्म का जो ओवरऑल व्यू है वो है टू प्रोटेक्ट हिज फादर। यहाँ पर आगे चल के फिल्म में कई सारे प्लॉट ट्विस्ट भी आते हैं और हाँ मैं मानता हूँ कि एनिमल में ऐसे कई सारे सीन्स थे, ठीक ना, जिन्हें कट करने की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन फिल्म के थ्रू आउट द रनिंग टाइम में जो बैलेंस होता है इमोशनल वाला वो खोता नहीं है। और चलो मैं एक वक्त के लिए आपके पास एग्री कर लेता हूँ कि संदीप रेड्डी बांगा को ऐसा कुछ दिखाना चाहिए था एनिमल मूवी में जहाँ पर हमें ये क्लियरली पता चल पाता कि आखिर क्यों रणविजय लव्स हिज फादर सो मच, तो वो एक बेहतर लेयर ऐड कर पाता इन दोनों के रिश्तों पर। बट वैसे नहीं होने के बावजूद भी क्या फिल्म जो है वो पूरी तरीके से टॉपिक से भटक जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बेमतलब की रिक्वायरमेंट्स क्यों रखना जब वो सारी चीजें आपको पता है कि केवल कुछ वर्ड्स में ही या फिर केवल कुछ सीन्स में, मतलब कुछ चंद सीन्स में स्टैब्लिश कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से, तो उसे लेकर एक ह्यूज मोन्टाज क्यों बनाना। एंड इन्हीं बात को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो भी क्रिटिसिज्म इन सारे पॉइंट्स को लेकर मिलते हैं वो कई बार लोग खुद को बहुत ज़्यादा एलीट दिखाने के लिए करते हैं कि हमने कई सारे सिनेमा को ग्रैब किया है एंड हमने देखा है कि चीज़ें इस तरीके से फोल्ड ऑफ होती है। तो अगर इंडियन सिनेमा चाहे तो वो भी उस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट उस चीज़ को लेकर कुछ है ही नहीं, ज़बरदस्ती उन सारी चीज़ों पर फोकस क्यों करना, जो कि अल्टीमेटली फिल्म का जो ऑफिशियल रिजल्ट हमें देखने को मिला है उसे किस तरीके से हैम्पर कर सकता है। बट मैं तो जानता हूँ कि लोगों का जिस तरीके का ओपिनियन है वो तो आगे भी बनता ही रहेगा या फिर अपने ओपिनियन को लेकर वो बहुत ज़्यादा दृढ़ रहेंगे। एंड उसी तरीके से मेरा भी ये एक वीडियो था इस पार्टिकुलर ओपिनियन पे, यहाँ पर मैंने अपने व्यूज़ को लाइक शेयर कर दिया है आप लोगों के सामने। अब बाकी आप लोगों पर है, आप मेरी बात से एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर आपके जो भी थॉट्स है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख जरूर से बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन दी कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।